अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहुल ओलाबी। नाज़रीन, न्यूज एट 6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। वादी कश्मीर को पूंछ राजौरी अजला से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड को ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। बता दें कि सरनकोट के छता पानी इलाके में पस्सी गिरने की वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त 2 घंटे तक मुतासर रही। सरनकोट के छता पानी इलाके में बाहरी भरकम पस्सियां गिराई थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक को आर्जी तौर पर रोक दिया गया था। ताहम पस्सी और मलबे को फौरी तौर पर हटा दिया गया, जिसके बाद ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी 2 तरफा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए कल 6 बजे से नामालूम वजूहात की बिना पर बंद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बारामुल्ला के लोगों की सताइश की कि जिन्होंने लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के दौरान वोट डालने के लिए बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक्स पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एक पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि मेरी बहनों और बारामुल्ला के भाइयों को उनकी जमहूरी इक़दार के लिए अटूट वाबस्तगी के लिए मुबारकबाद। इस तरह की फाल शिरकत एक ज़बरदस्त रुझान है। एलजी मनोज सिन्हा ने भी एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बारामुल्ला पार्लिमानी हल्के में 58% से ज्यादा वोटरों का टर्नआउट बहुत हौसला अफजा है और जमहूरियत पर अवाम के अज़म और अटल एतमाद को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि मैं बारामुल्ला के लोगों को जमहूरियत के महाकुंभ में बड़ी तादाद में शामिल होने के लिए मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। कश्मीर में फिल्म सिंघम 3 की शूटिंग के दौरान मारूफ बॉलीवुड अदाकार जैकी श्रॉफ ने फिल्म इंडस्ट्री के पेशावर अफराद के लिए उनकी हिमायत के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है, जो फिल्मों और दीगर प्रोजेक्टों की शूटिंग के लिए कश्मीर का दौरा करते हैं। अपने एक वीडियो में फिल्म एक्टर जैकी श्रॉफ ने कहा कि कश्मीर के लोग नाकाबिल यकीन हद तक मददगार है और इंतजामिया भी बहुत माविन है। जैकी श्रॉफ ने जम्मू कश्मीर में अपने वक्त के दौरान मिलने वाली गर्मजोशी और हमवार ताउन के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों और यहाँ के इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप के एक वफद ने आज राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मौजूदा सरमायाकारी और जम्मू कश्मीर में अपने कारोबारी मंसूबों को मजीद वसअत देने पर तबादला ख्याल किया। गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप के नुमाइंदों ने जम्मू कश्मीर में काश्तकारी के मजमूई माहौलियाती निज़ाम को फ़ायदा पहुँचाने के मौके तलाश करने पर भी इत्तेफाक किया। राकेश स्वामी ग्रुप सदर कॉरपोरेट अफेयर्स, रामा स्वामी AR जनरल मैनेजर, मशिका नेयर रीजनल मैनेजर कॉरपोरेट अफेयर्स भी इस मीटिंग में मौजूद थी। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज श्रीनगर में जिला इंतजामिया शुपियां के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिस दौरान एहतजाजी भाजपा कारकुनों ने हाथों में प्ले कार्ड उठा लिए थे, जिसमें जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी दर्ज थे। इस मौका पर एहतजाजी लोगों का कहना था कि नामालूम बंदूक बरदारों के हमले में कत्ल किए गए भाजपा कारकुन और साबिक सरपंच एजाज अहमद ने अगरचे जिला इंतजामिया शुपियां से अपनी सिक्योरिटी के लिए अप्लाई किया था, ताहम उन्हें फराहम नहीं की गई। उन्होंने मांग किया है कि इस मामले में तहकीकात होनी चाहिए और एजाज अहमद के लवाकीन को भरपूर मुआवजा फराहम किया जाना चाहिए। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने साबिक डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 31 मई तक तौसीक कर दी। दिल्ली में मुबैना शराब घोटाले की तहकीकात कर रही है। CBI ने गुज़िश्ता साल फरवरी में मनोज सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। ED इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रही है। सिसोदिया की अदालत तहवील बुध को ख़त्म हो रही थी। ऐसी सूरत हाल में उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में वर्चुअल तौर पर पेश किया गया, जहाँ अदालत की जज कावेरी ने मनीष सिसोदिया की हिरासत में 31 मई तक तौसी का हुक्म दिया है। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिला में शिया आबादी ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए ताज़ियती जुलूस बरामद किया। ताज़ियती जुलूस में शामिल लोगों ने ईरानी सदर और ईरानी हुकूमत के हक में नारेबाजी करते हुए अपने जज्बात का इजहार किया। जुलूस में शामिल लोगों ने हाथों में पोस्टर्स, प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर ईरानी सदर की तस्वीर और ताज़ियती पैगाम दर्ज थे।
ताज़ियती जुलूस में शामिल लोगों का कहना था कि हमने किसी शख्स या हुकूमत के खिलाफ जुलूस बरामद नहीं किया, बल्कि ईरानी बाशिंदों के साथ एकजहती का इजहार करते हुए जुलूस की शक्ल में अपने जज्बात का इजहार किया। ईरानी सदर की हादसाती मौत के बाद बडगाम में मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने काले परचम नस्ब करके अपने गम का इजहार किया। हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की याद में आज एक रोज़ा सरकारी सोग मनाया जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम को नीचे कर दिया गया और सोग के दौरान कोई सरकारी तफरीह प्रोग्राम नहीं मुनक्कद किया जा सकता है। 20 मई को एक बड़े हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अजरबैजान के सरहद के करीब हेलीकॉप्टर के हादसे में जाँ बहक हो गए। सदर रईसी और वज़ीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान समेत कई आला ओहदेदार इस अलमनाक हादसे में जाँ बहक हो गए। इस वाक़े के फौरन बाद भारत ने ईरान और सदर के खानदान के साथ दुख की घड़ी में ताज़ियती का इजहार किया। ईरानी सदर रईसी के इंतकाल के बाद मुल्क में एक दिन का कौमी सोग भी मनाने का ऐलान कर दिया गया। कौमी सोग के एक हिस्से के तौर पर राष्ट्रपति भवन में कौमी परचम को निस्फ मुकाम पर ही लहराया गया। गुज़िश्ता रोज हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहान समेत दीगर हुकाम की नमाज जनाजा आज तबरीज में अदा की जाएगी। वहीं ईरान में नए सदर के इंतखाब की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। नए सदर का इंतखाब 28 जून को किया जाएगा। ईरान के अबूरी सदर मोहम्मद मुकबिर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें पार्लियामेंट के स्पीकर और अदलिया के सरबराह ने शिरकत की। इजलास में यह फैसला किया गया कि ईरान में सदारती इंतखाबात 28 जून को कराए जाएंगे। इधर ईरानी हुकूमत ने सदारती हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात के लिए आला हुकाम की एक टीम भी तश्कील दी है। IPL 2024 की क्वालिफायर्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला आज सनराइजर हैदराबाद से होगा। इस सीजन में दोनों टीमों की कारकर्दगी शानदार रही है और दोनों ट्रॉफी के मजबूत दावेदार है। मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। जो टीम ये मुकाबला जीतेगी उसको बराह रास्त फाइनल में रसाई हासिल हो जाएगी, जबकि हारने वाली टीम फाइनल में जगह बनाने के लिए एलिमिनेटर के फातह के साथ क्वालिफायर 2 में मुकाबला करेगी। IPL के प्ले ऑफ में दोनों टीमों के दरमियान ये चौथा मुकाबला है, जिसमें SRH ने गुज़िश्ता 3 मुकाबलों में फतह हासिल की है। ताहम मजमूई तौर पर बराह रास्त टाकरे में KKR को SRH पर बरतरी हासिल है। अब तक दोनों टीमों के दरमियान कुल 26 मुकाबले हुए हैं। इनमें से 16 मुकाबले कोलकाता ने, जबकि 9 मुकाबले सनराइजर हैदराबाद ने अपने नाम किए हैं, जबकि एक मैच टाई रहा था। चलिए टॉप 10 के बाद अब सीधा खबरों पर चलेंगे और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सरहदी जिला पुंछ से बड़ी खबर, जहां पे सरहद अबूर करने वाले खातून को वापस भेज दिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं सरहदी जिला पुंछ से, जहां पे सरहद अबूर करने वाली खातून को वापस भेज दिया गया है। नसरीन फातिमा नामी खातून ने नादानिस्ता तौर पर सरहद अबूर की थी, जिसके बाद आज उसे चकंदा बाग सरहदी क्रॉसिंग से पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान जेर कब्जा जम्मू कश्मीर POJK की एक 45 साल खातून को 2 दिन बाद पुंछ जिला में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। हुकाम ने इस हवाले से बताया कि खातून को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो नादानिस्ता तौर पर भारतीय हुदूद में दाखिल हुई थी। उन्होंने बताया कि जिला कोटली के गांव सखी नाथ के रहने वाली नसरीन फातिमा ज़ौजे मनीर शाह को हफ्ते की रात फौज ने जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर के सरहदी गांव पखरनी से हिरासत में लिया था और फौज ने अपने पाकिस्तानी हममनसूब से उसके बाद राब्ता किया और खातून को आज दोपहर चकंदा बाग सरहदी क्रॉसिंग से इंसानी बुनियादों पर उसके खानदान के पास वापस भेज दिया गया है। ये उस खातून का शनाख्ती कार्ड है जिसे नसरीना के तौर पर उसकी शनाख्त हुई है और 2 दिन बाद आज उसे चकंदा बाग सरहदी क्रॉसिंग से पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। हुकाम ने बताया कि जब खातून को
पाकिस्तानी फौज के हवाले किया गया तो दोनों अतराफ के सिविल अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। 2 दिन पहले उन्होंने राजौरी से नादानिस्ता तौर पर वो भारतीय हुदूद में दाखिल हुई थी, जिसके बाद आज पूंछ में चकंदाबाग सरहदी क्रॉसिंग पर उसे पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में आज दहशतगर्दी मुखालिफ दिन कांग्रेस की तरफ से मनाया गया और इस ज़मन में नई दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर में कई अहम तकारीबों का इनकाद भी हुआ, जिस दौरान भारत के साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की 33वीं बरसी पर आज उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदर सोनिया गांधी, पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने आज दिल्ली में उनकी समाधि वीर भूमि पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया और उनके मजस्मे पर हार चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इधर श्रीनगर पार्टी दफ्तर पर भी खुसूसी दुआया मजलिस का एहतमाम हुआ, जिसमें वादी भर के कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने शिरकत करके अनजहानी लीडर राजीव गांधी को खराज अकीदत पेश किया। आपको बता दें कि राजीव गांधी को आज ही के दिन 1991 में दहशतगर्दी के एक वहशाना कार्रवाई में कत्ल कर दिया गया था, जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया था। राजीव गांधी को रात 10:20 पर इंतखाबी रैली में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल इलम के एक खुदकश बमबार ने कत्ल कर दिया था और खुदकश हमलावर ने बैलेट बम से धमाका किया था, जिसमें राजीव गांधी और दीगर 16 अफराद हलाक हुए थे। हमारे उस महान नेता की बरसी थी आज, और उस बरसी को लेके हम लोग उनको खराज अकीदत पेश करने यहाँ पे कांग्रेस ऑफिस में सभी जो दीराना कारकुन थे, हमारे लीडर हजरात थे, वो जमा होकर उनको हमने खराज अकीदत पेश किया। और ऐसी महान शख्सियत जिसने मुल्क को तरक्की की ओर बढ़ाया था, और जब वो नौजवान प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने आज जिस तरह मैंने अभी ऊपर भी बोला, मैंने कहा कि आप मीडिया के लोग इतने खुद कफील हैं कि आज अपने मोबाइल से आप इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये राजीव जी की देन है। दूसरा, पंचायती राज जो नाफिज हुआ था, ये तब जब वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पूरे मुल्क में ये इसको नाफिज किया, और आज हमारे पंच, सरपंच और डीडीसी मेंबर हजरात जो हैं वो बन के आए हुए हैं। और तीसरा, वो ऐसे महान नेता थे जिन्होंने मुल्क को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। वादी भर में आज शहीद मीरवैस मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को उनकी 34वीं बरसी पर खुसूसी दुआया मजलिसों का एहतमाम हुआ, जिसमें शहीद मीरवैस की खिदमत को याद करते हुए इस अज़म को दोहराया गया कि उनके ख्वाब को शर्मिंदाई ताबीर किया जाएगा। मुकर्रीन ने मीरवैस ख़ानदान की इल्मी, सकाफ़ती और माशी खिदमत को याद करते हुए कहा कि इस ख़ानदान ने माजी में भी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए अपनी ज़िंदगियाँ पेश रखी है और मौजूदा वक़्त में भी डॉक्टर मीरवैस उमर फारूक की सरबराही में भी यह खिदमत अंजाम जारी है। आपको बता दें कि यह बात काबिल ज़िक्र है कि 21 मई 1990 को मुसल्लह अफराद ने मीरवैस फारूक को गोलियों का निशाना बनाया था, जिसके बाद हर साल 21 मई को उनकी बरसी पर खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया जाता है। और इस वक्त की अहम खबर राजौरी से आ रही है, जहाँ पे मंशात फरोश के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है और आज एक कार्रवाई में मंशात फरोश की जायदाद को पुलिस ने जब्त किया है। मोहम्मद शुकूर नामी मंशात फरोश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज उनकी प्रॉपर्टी को पुलिस ने जब्त किया है। डैनीदार इलाके में ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां पे मंशात फरोश की जायदाद को पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि मुतल्लिका शख्स के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज है, जिनमें से 5 NDPS एक्ट के तहत दर्ज है और पुलिस के मुताबिक मंशात फरोश के खिलाफ कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी। और इसी कार्रवाई को जारी रखते हुए आज राजौरी पुलिस ने एक मंशात फरोश की जो जायदाद है उसको जब्त किया है और वहां पे नोटिस बोर्ड भी चस्पा किया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता राजौरी से, जहां पे राजौरी पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए डैनीदार इलाके में मोहम्मद शुकूर नामी एक मंशात फरोश की जायदाद को जब्त किया है। और पुलिस के मुताबिक ये मंशात फरोश करीबन 10 मुकदमे इस पर दर्ज है, जिनमें से 5 खुसूसी तौर पर
एनडीपीएस एक्ट के तहत है और मंशात को समाज से खत्म किया जाए। इसी कार्रवाई को जारी रखते हुए आज पुलिस ने उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया। मीडिया के सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लोग इतनी मेहनत करके पब्लिक की बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और पब्लिक तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के जो ड्रग पैडलर हैं इनके साथ सख्ती के साथ पेश आया जाए। जहाँ तक इसका लड़के का कसूर था, जिसका नाम मोहम्मद शकूर सन ऑफ मोहम्मद बशीर, ये 10-11 FIR इसके पहले ही लगी थी और 4-5 के करीब NDPS के मुताबिक इसके खिलाफ FIR लगी थी। PSC के तहत भी अंदर रहा ये, फिर भी इसलिए सुधरने का मौका इसको दिया गया लेकिन ये सुधरा नहीं। अब दोबारा ये FIR नंबर 44 16/4/2024 के मुताबिक दोबारा अरेस्ट हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सख्त हिदायत है कि ऐसे ड्रग पैडलर को ये मोहम्मद शकूर जो है जी, वो धनीदार का रेसिडेंट है। इसके खिलाफ टोटल 10 FIRs लगे हैं, उसमें एक्सक्लूसिवली 5 FIR NDPS के लगे हुए हैं। तो आज हम इसकी प्रॉपर्टी अटैच किए हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कोई सेल नहीं कर सकता, कोई परचेज नहीं कर सकता और ना ही इसको लीज पे कर सकता। और तो ये हम कार्रवाई इसलिए किए हैं क्योंकि रजौरी में हमें एंटी ड्रग का बहुत बड़ा फ्रॉम पुलिस साइड से बहुत बड़ा हम कैंपेनिंग चलाए हैं और इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा डिटरेंट होगा सोसाइटी में। जो भी मैसिव स्केल पर ड्रग सेल या परचेज कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती राजौरी दौरे पर है और राजौरी अनंतनाग नशिस्त से वो PDP के लोकसभा उम्मीदवार भी है। आज राजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अनंतनाग राजौरी में एक जमात लोगों को मजहब के नाम पर खौफजदा करके वोट मांग रही है, जबकि दूसरी जमात डराकर और ब्लैकमेल करके वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के लोग काफ़ी खौफजदा और बात करने से डरते हैं। और मैंने महसूस किया कि यहाँ माहौल जो है बहुत ही ज्यादा डरावना बनाया गया है। एक तरफ से एक जमात इलेक्शन लड़ रही है तो वो फतवे दे रही है, मजहबी फतवे दे रही है कि अगर आपने फलानी को वोट नहीं डाला तो आप जहन्नम में जाओगे, आपके साथ ये होगा, मरने के बाद आपके साथ वो होगा, आपको बीमारियां लग जाएंगी। तो एक जमात तो वो कार्ड खेल रही है, जो बहुत ही बदकिस्मती की बात है, क्योंकि हम समझते हैं जो पीरी मुरीदी है ये बड़ा पाक रिश्ता होता है, ये वोट का रिश्ता नहीं होता है, ये अलग रिश्ता होता है। और वोट लोगों को जो है अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए डालना होता है। तो किसी को ये धमकाना जो फलानी को वोट नहीं डालेगा तो वो उसके साथ अल्लाह मियाँ पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो मैं समझती हूँ ये बुरा है। मजहब को इसमें नहीं लाना चाहिए, बरादरीज़म को नहीं लाना चाहिए और ख़ासकर लोगों को इस किस्म से जो मजहबी फतवे जारी नहीं करने चाहिए। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। और दूसरी तरफ से दूसरी जमात है जो बीजेपी के कंधे पे रख के बंदूक चला रही है, जो लोगों को ब्लैकमेल कर रही है, डरा रही है, धमका रही है। तो उसका ये नतीजा है कि लोग सामने, एक कम्युनिटी इसलिए नहीं आ रही है, उनको लगता है कि अगर हम सामने खुल के आएंगे तो हमारे खिलाफ फतवा जारी होगा। दूसरी कम्युनिटी इसलिए नहीं आ रही है, उनको लगता है कि सरकार हमारे साथ जो है एक ब्लैकमेलिंग का उन्होंने टैक्टिक इस्तेमाल किया है, जो हमने सुना है। न्यूज़ 6 जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।